नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर है वो हमारे द्वारा दिए गए अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम बात कर रहे थे ह्यूमन ब्लड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो इससे पहले है वो एक वीडियो आ चुका है, 1 से लेकर 50% के बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे 50 से आगे परसेंट जो बनेंगे, 50 से लेकर 100%, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो है वो ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको वो काफ़ी हेल्प मिल सके। इस वीडियो में है वो हमने बात की है जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, केवल उन्हीं की बात की है। तो ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जो पर्सन बनते हैं उनसे बात की है। इसके अलावा जो आगे वीडियो आएगा वो हमारा रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे वीडियो आएगा। वो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, वो भी देखिएगा। अगर आपने इसका वीडियो का पहले का जो 2 पार्ट नहीं देखे हैं, जो इसका थ्योरी का पार्ट नहीं देखा है, तो आप ज़रूर देखिएगा। थ्योरी का पार्ट आपको है वो काफ़ी ईजीली समझ में आएगा। इतना शॉर्टकट हमने है वो कम शब्दों में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की हमने कोशिश की है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बात करते हैं आज के प्रश्न की पहले की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 51 नंबर क्वेश्चन है आज का, कि रक्त में है वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपका 1.34 मिलीलीटर है वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा है वो ऑक्सीजन की मात्रा का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति है वो क्या होती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है, क्या होती है? तो आपका ये होती है बढ़ जाती है। जब जब ऑक्सीजन में है वो रक्त में ऑक्सीजन में सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता में कमी आती है तो रक्त की श्वास की गति वो बढ़ जाती है। जैसे सांस फूल जाती है ना, तो ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, यानी शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। उसकी वजह से है वो मनुष्य की श्वास फूल जाती है। जैसे हम भागते हैं तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हमें सांस फूल जाती है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में कमी हो जाती है। तो आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो कम हो जाती है अरक्तता में। अगला क्वेश्चन है अरक्तता है वो किसकी कमी से होती है। तो अरक्तता है वो आपका फोलिक एसिड की कमी से है वो अरक्तता की कमी होती है। इसलिए आपको है वो जब आप में खून की कमी होती है, डॉक्टर आपको है वो फोलिक एसिड की टेबलेट ज़रूर देते हैं। आप यह एसएससी टेक्स्ट असिस्टेंट 2008 में पूछा गया सवाल है। अगला है क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 का हम रासायनिक नाम की बात करें तो साइनो कोबाल एमीन, यानी कि कोबाल्ट की कमी से है वो रक्त अल्पता हो जाती है। और विटामिन B12 है उसका कमी से है वो प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। तो किसके संश्लेषण क्षमता है वो थैलेसीमिया के रोग में कमी होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। हीमोग्लोबिन की कमी से है वो थैलेसीमिया के रोगों में वो शरीर निम्न में से संश्लेषण क्षमता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में है वो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है। ये में लिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। याददाश्त जाना है वो इसका नहीं है। बाकी रक्त की कमी होती है, आयरन की कमी होती है, गर्भावस्था होती है, ये सब है। लेकिन आपका याददाश्त जाना है वो इसका जो सिम्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी, यानी कि संक्रमण से लड़ना है वो WBC का कार्य होता है। उसकी बात है वो हमने इस जो थ्योरी का वीडियो था उसमें बात नहीं की, एक सीधा क्वेश्चन की बात कर ली है। अगर WBC वाला जो रक्त में संचरण तंत्र है उनके बारे में अपडेट देखना है तो वीडियो है
वो कल आएगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, तो वो ज़रूर देख लेना आप। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो आपका हो जाएगा एक केंद्रकाणु है, यानी कि जिसे मोनोसाइट कहते हैं, यानी कि एक केंद्रकाणु है वो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये एसएससी सिलेक्शन और एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया ये सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास होता है, तो ये आपका होता है लगभग 0.007 मिलीमीटर है वो WBC का व्यास होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो आपका प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है वो आपका WBC है, वो प्रतिक्रिया प्रारंभ करती है, यानी कि रोगों से लड़ने में क्षमता ये होती है, इसकी काम रोगों से लड़ना होता है इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता करती है, सहायता करती है, तो आपका हो जाएगा तो श्वेत कोशिकाएं यानी कि WBC है वो आपका रोग प्रतिरोध क्षमता से वो रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए जानी जाती है, इनका काम होता है रोगों से लड़ना। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में कौन से संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो वो आपको हो जाएगा WBC, संक्रमण से रक्षा करते हैं WBC, ये भी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकोपेनिया किसे कहते हैं, तो ल्यूकोपेनिया है वो आपका हो जाएगा WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी है उसकी वजह से है वो ल्यूकोपेनिया कहते हैं। और असामान्य वृद्धि होती है WBC में तो ऐसा कहते हैं ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो ये युवराज सिंह को भी हुआ था, जिससे आप WWE रहते हैं तो आपको रोमन रेंस को भी हुआ था ये ल्यूकोमिया। ल्यूकोपेनिया क्या होता है, वो श्वेत रक्त कोशिकाओं में असामान्य कमी होती है, ऐसा कहते हैं ल्यूकोपेनिया, और वृद्धि कहते हैं ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किस में असामान्य वृद्धि है, तो ये हमने बात कर ली है श्वेत रक्त कोशिकाओं में है वो असामान्य वृद्धि का कारण होता है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं उसे कहते हैं आपका ऑप्शन बी ल्यूकेमिया उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी कहते हैं, बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो वो आपका हो जाएगा फास्फोरस 32 Fe32 है, वो आपका इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन श्वेत रक्त कोशिकाओं भक्षक कोशिका नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इओसिनोफिल है, वो आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं भक्षक कोशिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है रोग प्रतिरोधकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है, तो आपका कौन सी कोशिका होती है, तो वह होती है लिम्फोसाइट है, वो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को दूर करने वाली है वो सेल होती है, कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट के द्वारा है वो एंटीबॉडी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबिन है, वो आपका रक्षक प्रोटीन बनाता है लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लिम्फोसाइट को है वो एड्स के विषाणु को नष्ट कर देते हैं, जिससे मनुष्य में है वो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो उसकी कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, ये कहाँ होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में उसका निर्माण बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण भी है वो आपका अस्थि मज्जा में ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रोफिलो लिम्फोसाइटों का उद्गम कहाँ होता है, तो वह हो जाएगा अस्थि मज्जा में है वो न्यूट्रोफिलो और लिम्फोसाइटों का निर्माण होता है।
लगभग आपके जितने भी ब्लड से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो आपके अस्थि मज्जा में ही निर्माण होंगे ब्लड का। उनसे ये न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये इन सभी से मिलकर ब्लड बनता है। अगला प्रश्न है कि पट्टिकाणु, जिसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं, का दूसरा नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट है, उसे भी कहते हैं। जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, पट्टिकाणु कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट भी इसे ही कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। ये सवाल है वो एसएससी सीजीएल 2017 में ये सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नोक्त रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य एक होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पट्टिकाणु, या प्लेटलेट्स भी कहते हैं और थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये आपके रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य एक होती है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जो कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा बिंबाणु या प्लेटलेट्स के कारण है वो रक्त का थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करता है। तो वो आपका करता है ऑप्शन बी थ्रोम्बो वो पेटिन, वह वो आपके शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करता है। इसके अलावा जो हिपेरिन है वो आपका रक्त का थक्का नहीं बन देता है। हिपेरिन एक पेरिन एंजाइम है, उसकी वजह से है वो रक्त शरीर में ब्लड का थक्का नहीं बनता है, क्लॉट नहीं बनता है। हिपेरिन आपके इसलिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है कि स्त्राव द्वारा स्त्रावित किया जाता है। तो यह प्रोथ्रोम्बिन है वो किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा है। वो प्रोथ्रोम्बिन है वो एंजाइम है, वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है वो आपका वो प्रोवाइड यानी स्त्रावित किया जाता है प्लेटलेट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन के भाग के लिए कौन सा एंजाइम है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी थ्रोम्बिन एंजाइम है वो आपका वो फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बढ़ाने के लिए आवश्यक है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी थ्रोम्बिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है कि रुधिर स्कंदन यानी कि रक्त का जमाव है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन है आपका बी फाइब्रिनोजन के द्वारा है वो रक्त का थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य होता है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन की बात करें तो आपका ऑप्शन है वो विटामिन के है, वो रक्त का थक्का बनाने में है वो अनिवार्य होता है विटामिन। देखिए एक सवाल कितनी बार पूछा गया सवाल ये यूपीपीसीएस ऐसे सीजीएल 2004-08 में पूछा गया है। उसके अलावा उत्तराखंड यूपीएसडी सीडीएस एसएससीपीओ बार बार पूछा गया सवाल है, ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि थक्का बनाने के कारण घाव से रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा स्कंदन यानी रक्त का थक्का बनना है वो आपका इसे प्रक्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा कोगुलेशन है वो आपका वो इस प्रक्रिया रक्त थक्के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। बाकी हीमोफीलिया होता है वो होता है एक जो जेनेटिक रोग होता है वो होता है हीमोफीलिया, जिसकी वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन की भूमिका है वो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका में होती है। यही प्रोथ्रोम्बिन है वो पाया जाता है विटामिन के में और ये रक्त का थक्का बढ़ाने में के सहायक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो आपका हो जाएगा Ca यानी कैल्शियम की भूमिका है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर में भीतर रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हिपेरिन की वजह से है वो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा हिपेरिन है वो प्रतिस्कंदन यानी रक्त का थक्का नहीं बनने देने वाला पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है कि
हेपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेपेरिन का निर्माण है वो बेसोफिल्स के द्वारा होता है। तो आपका ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। यह जूलॉजी में पूछा गया था सवाल ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के है उसका कार्य ही होता है कि रक्त का थक्का बनाना, विटामिन के का कार्य होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटास इलम का प्रयोग है वो रक्त स्राव को रोकने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह रेडियो समस्थानिक जैसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में किया जाता है वह है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम 24 होता है वह रेडियो समस्थानिक है जो रक्त के परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, रेडियो 24। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में मानव ए, बी और ओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने है वो आपके रक्त समूह की है वो खोज की थी। तो इन्हें है वो 1930 में है वो नोबेल पुरस्कार मिला था। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये दोस्तों अभी देखो SSC CHSL 2023 में भी सवाल पूछा गया था, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सवाल। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह है यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये आपके की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने है वो रक्त समूह की खोज की थी। इन्हें 1930 में है वो नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगला है 96 नंबर कि कौन सा रक्त समूह है वो सर्वदाता समूह कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा ओ नेगेटिव जो है यानी कि आरएच फैक्टर भी आप इसमें काम करते हैं। ओ तो ब्लड ग्रुप और आरएच नेगेटिव जो है वो आपका सर्वदाता होता है। इसके अलावा सर्वग्राही की बात करें तो AB तो इसमें है वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा। इसमें आरएच जो AB पॉजिटिव होता है ना, आरएच पॉजिटिव है वो इसका सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी है इस रक्त समूह का वो हो जाएगा जो सर्वदाता होता है वो नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह है सार्वत्रिक दाता जिसे यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, वह कौन सा रक्त समूह है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जिसे ओ समूह कहते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप कितनी बार पूछा गया सवाल है ये। और ओ में भी हमने बात कर ली, ओ तो रक्त का समूह हो गया। इसमें आरएच जो माइनस होता है ना, आरएच माइनस यानी कि ओ नेगेटिव, वह ओ नेगेटिव होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप कहलाता है। इसके अलावा कौन सा समूह है सार्वभौमिक स्वीकार करता है? तो ये आपका हो जाएगा AB पॉजिटिव। मैंने बात की ना कि जो AB तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, इसका आरएच जो पॉजिटिव होता है ना वो ग्राही होता है। और सर्वदाता कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप का आरएच नेगेटिव जो होता है यानी कि ओ नेगेटिव जो वो सर्वदाता होता है, ओ पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। ये आप जरूर याद रखे जाइएगा, ये आपके बहुत मायने रखिएगा। फैक्टर आरएच फैक्टर भी है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा 99% है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? तो ये आपकी बात कर ली AB जो ब्लड ग्रुप है वह सार्वभौमिक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि AB रक्त समूह में क्या नहीं होते? तो AB रक्त समूह में है वो एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, एंटीजन रहते हैं, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। का ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ये सवाल है वो SSC CGL 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके बारे में हम कंप्लीट शॉर्ट एंड स्वीट पहले तो थ्योरी के बारे में बात करते हैं और उसके अलावा
क्वेश्चन है उनके बारे में भी हम डिस्कस जरूर करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं देख सको तो आप है वो जो थ्योरी का वीडियो होता है ना, वो आप ज़रूर देखा जाएगा। पार्ट 1 होता है, जो भी होता है वो ज़रूर देखा जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो सभी आपको लिंक मिल जाएंगे, और आपको आई बटन में भी है वो उसका लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो पे ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका एक पॉजिटिव रिव्यू है वो हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है। सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।